बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक और खैरियत से हूँ। तो दिन का टाइम हो गया और मैं देख के हैरान भी होगी। सुबह सुबह ही अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौसम दे दिया। क्लाउड्स आ गए हैं स्काई पर और बड़ा अच्छा सा मौसम हो गया है। वरना तो सारा दिन घर में काम काज करते रहना तो इतना पसीना आया था। और ये जो फिश है ना, मैं कहती हूँ कैसे मज़े से तैर रही हैं पानी में, इनको तो पसीना भी नहीं आता। तो कभी धूप और कभी छाँव, बस ऐसा ही मौसम चल रहा था। और फ्रिज में जो दूध है ना हमारा, वो फ्रीज़ किया हुआ काफ़ी बड़ा होता है। तकरीबन 2 केजी होगा या 2 केजी से थोड़ा ज़्यादा होगा। अब समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि चलें जी, आज बनाने लग जाते हैं कस्टर्ड। और रेगुलर जो दूध आता है घर में वो भी आया हुआ था, तो वो भी एक साइड पर बॉयल हो रहा है। फिर हमने कस्टर्ड पैकेट भी मंगवा लिए थे और जल्दी जल्दी ना मैंने वो इलायचियाँ पीस के इसमें डाल दी थी। तो मैं आज बात करूँगी मेरा घर मेरी जन्नत। मेरा घर मेरी जन्नत से मुराद घर में रहने वाले 2 अफराद मियाँ बीवी, उनका आपस में सलूक, इत्तेफाक, मुखलिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो मेरा घर मेरी जन्नत बनता है। इससे मुराद ये नहीं कि आप बहुत बड़ा घर हो, महंगा फर्नीचर हो और गाड़ी हो, तभी आपका घर जन्नत बनता है। घर के मकीन का घर में रहने वाले लोगों के साथ किस तरह का रवैया है, तभी तो बात बनती है। ये जो कस्टर्ड है वो मैंने जो है दूध में थोड़ा सा डाल के ना घोल लिया था और साथ ही मैंने चीनी भी रख दी थी। दूध भी हमारा ना साथ साथ बॉयल हो रहा था। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी कस्टर्ड भी है ना वो घोल के रख लूँ और मैं अपनी बात भी साथ शेयर कर लूँ। ये कहना काफ़ी नहीं कि औरत ही घर को जन्नत बनाती है, मुकम्मल बात नहीं। घर उस वक्त जन्नत बनता है जब मियाँ बीवी दोनों अपनी ज़िम्मेदारियाँ मोहब्बत और इखलास से निभाएं। तो कस्टर्ड घोल कर मैंने रखा हुआ था ना और चीनी भी साथ। फिर देखें मेरा ना कस्टर्ड जो है ना वो गिर भी गया था नीचे। और मैं कहती हूँ कुछ जब इंसान बनाने लगता है ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है। ऐसे घर में कभी ना कभी तो कोई ना कोई चीज़ हो ही जाती है उल्टी पुल्टी। तो बाद दूध मैंने कहा जल्दी से गर्म हो जाए फिर मैं बाकी कस्टर्ड भी बनाऊँ अब ना। और कस्टर्ड बनाने में मुझे एक ये हुआ था कि ना पैकेट का मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था। मैंने कहा पता नहीं 2 पैकेट्स है ना वो इनफ होंगे, लेकिन ऐसे था नहीं। फिर मुझे और जो है ना वो कस्टर्ड भी मंगवाना पड़ा था। मैंने कहा जल्दी जल्दी से बस दूध बॉयल हो जाए। एक तो घर में जो कुछ चीज़ फ्रीज़ करने के लिए रखें ख़ासतौर पर लिक्विड फॉर्म में, तो फिर उसको जी बड़ा टाइम लगता है दोबारा लिक्विड होने में। और यहाँ पर मैंने चीनी डाली। चीनी भी मैंने 2-3 दफ़ा टेस्ट कर ली थी कि बस अब जो है ना ये सही हो, नहीं तो फिर बाद में तो हमने कस्टर्ड ठंडा कर देना होता है, जमाना होता है। मैं ना मर्द को क्रेडिट देना चाहती हूँ ना मैं औरत को। घर को जो है ना वो जन्नत बनाने के लिए बात हो रही है, तो मैं ये कहती हूँ कि दोनों को ही अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, वफ़ादारी और एक दूसरे की इज़्ज़त। इससे बढ़कर जो है ना घर जन्नत बन ही नहीं सकता। मैं दिखा रही थी कि ना बाहर जो है ना मौसम कैसा हुआ था। फिर बारिश हो गई थी और मिट्टी भी पौधों पर आई थी, जम भी गई थी। यानी कि नेक्स्ट डे भी अल्लाह ताला ने ना जो है वो बादलों वाला मौसम कर दिया। और मैं सोच रही थी कि ना किचन जो होते हैं ना उनके दरवाज़े सहन और बरामदे की तरफ लाजमी होने चाहिए, ताकि हवा जो है ना वो लगे। तो हमारे तो खैर है ऐसा किचन और हम ऊपर व्यू भी देख लेते हैं और मौसम का हमें पता भी लगता रहता है। रात को भी बारिश भी हो गई थी। मैं तो अब दूध बॉयल होने का इंतज़ार करी जा रही हूँ कि दूध कब बॉयल होगा। इसके जब वो अच्छी तरह से बॉयल होने का टाइम आएगा ना, तो उसके बाद ही फिर मैंने कस्टर्ड डालना है। वो भी ऐसा ऐसा कस्टर्ड डालना है, फिर थोड़ा हिलाना है, फिर ऐसा ऐसा कस्टर्ड डालना है, फिर हिलाना है। असल में ना अगर इकट्ठा डाल देना और हिलाएं ना तो फिर गुठलियाँ बन जाती है। और ज़्यादा मकदार में भी नहीं डालना होता कि एक ही साइड पे जो है वो जुड़ जाए, तो इसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। और फिर देखिए मेरा फिर कस्टर्ड बन भी रहा है और गुठलियाँ नहीं बनी और मैं मुसलसल चम्मच भी हिलाते जा रही हूँ। मैंने इसमें किशमिश और गिरी डाली थी मेवा जात में। वैसे ना जो किशमिश है इसको अगर हम पहले से भिगो के रख दें तो ये फूल भी जाती है। कुछ लोग तो बॉयल करते हैं कि जल्दी से फूल जाए। इसको अगर फ्राई करें ना किशमिश को, तब भी ये फूल जाती होती है। जैसे नए चावल वगैरह बनाने होते हैं ना तो कुछ लोग पहले फ्राई कर लेते हैं फुलाने के लिए।
जी, मैंने आपको बताया था ना कि भई कस्टर्ड काम हो गया था, तो वो हमने दोबारा मंगवाया था। फिर घोल के इसमें पकाया था, तो हमारा कस्टर्ड जी ठीक हो गया था। हमें ज़ाहिर बात है, चीज़ एक मंगवानी है तो उसको सही दिल से बनाएँगे और सबको देंगे तो ही। फिर ऐसे मैंने कहा काम करने का फ़ायदा क्या। हाँ, ये बात है कि बार-बार मंगवाने से भी उकताहट हो जाती है। थोड़ा-सा यहाँ पर मैं टेस्ट भी कर रही हूँ कि फिर बाद में तो हमने इसको फ्रिज में रख देना, थोड़ा थिक हो जाएगा। बार-बार तो नहीं हम फिर टेस्ट करेंगे, एक दफ़ा पक जाए। तो नेक्स्ट डे जी इतनी हवाएँ चल रही थी सुबह भी, पता नहीं, मैंने कहा कैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौसम कैसे अच्छा हो गया है। फिर हवाएँ चल रही हैं सुबह-सुबह और बादल भी आए हुए हैं। तो ऊपर जाके ना मैंने देखा नज़ारा, मुझे तो भी बहुत अच्छा लगा है। सच्ची जब गर्मी आती है ना तो फिर बस उसका तोड़ बादल ही लग रहे होते हैं, ठंडी हवाएं और बारिश। और ना जब मैं यहाँ पर वॉक वगैरह कर रही होती ना, तो मैं एक साइड पर दिखा रही थी कि कहाँ से ना सूरज निकलता है। तो फिर मैंने शुक्र अदा किया कि चलो अब जल्दी सूरज नहीं ना निकलेगा, मैं आराम से अपनी वॉक वगैरह भी कर लूँगी। इस साइड से निकल रहा होता है सूरज जो है ना, तो कभी कभी देर हो जाती है मुझे वॉक करने में। फिर मुझे बड़ा होता है कि यार धूप है, अब मैं जल्दी जल्दी नीचे चली जाऊँ। तो आज तो मैं कह रही थी शुक्र है आज जल्दी सूरज भी नहीं निकला और ठंडा सा मौसम हो गया मज़े का। अब जब काम भी हम कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभार ऐसे चैन में से भी नज़र आ जाता है ये व्यू बादलों वाला। मैंने कहा शुक्र कहाँ से बादल आ गए हैं और बरस गए। अच्छा, फिर सुबह के टाइम ना हमने ये कस्टर्ड निकाला था, फिर जमा हुआ था, यानी कि जैसे थिक फॉर्म में आ जाता है, तो बड़ा मज़े का था।